नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आपको पता है आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। दोस्तों आर्टिकल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के लिए और बोलने के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत ही आसान है, मात्र 2 से 3 मिनट में पूरा कंसेप्ट समझा जा सकता है। लेकिन चूंकि इसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं, मिसकंसेप्शंस है, तो वो मैं क्लियर करूँगा। बस ये वीडियो को मैंने पूरा डिटेल्ड बनाया है ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए तो देखिए, सबसे पहली बात तो आर्टिकल्स होते क्या है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिकल्स जो होते हैं ना, वो एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन के पहले आते हैं। कोई भी नाउन हो, जैसे काऊ हो, मोबाइल हो, घर हो, कोई भी इंग्लिश का वर्ड उसके पहले लगाया जाता है। आर्टिकल्स क्या काम करते हैं, ये किसी वस्तु के बारे में बताते हैं कि वो वस्तु स्पेसिफिक है या नहीं है। बस समझ पा रहे कि किसी भी वर्ड के पहले जब आप आर्टिकल्स लगाएंगे, तो अगर आपने आर्टिकल्स लगा दिया तो उस वस्तु को स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन कि आर्टिकल्स आर दोज वर्ड्स और लेटर्स विच कम बिफोर अ नाउन टू स्पेसिफाई इट, कि कोई चीज़ स्पेसिफिक है या नहीं है। दूसरी बात, अब एक आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर करता हूं मैं। लोग बोलते हैं आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो कई लोग बोलते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सर ए एंड द, गलत है। आर्टिकल्स 3 होते हैं लेकिन 3 प्रकार के नहीं होते हैं। समझ पा रहे हो बात को? आर्टिकल्स 3 होते हैं लेकिन 3 प्रकार के बिल्कुल नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल्स सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। मतलब डेफिनेट के अंतर्गत हम रखते हैं द को और इनडेफिनेट के अंतर्गत हम रखते हैं ए और एन को। ठीक है, मतलब ये तो हो गया एक आर्टिकल और यहां पर हो गया हमारे ये 2। तो ये 2 दिख रहे हैं ना, चूंकि ये कुल मिला के एक ही है, क्योंकि इनका मीनिंग होता है एक। अगर किसी भी वर्ड के पहले आपने ए और एन लगा दिया, मतलब दोनों में से कोई एक लगा दिया, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, स्पेसिफाई हो जाएगी और वहां पर हम बताएंगे कि वो वस्तु एक है। पहली बात समझ में आ गया। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। क्या आएगा? इन दोनों में से कोई एक आएगा, इसीलिए इन दोनों को एक काउंट करना है। तो एक हो गया द, एक हो गया ए और एन, तो कितने हो गए आर्टिकल्स? 2। तो ये बात को समझना है कि आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाउ यहां पर कंसेप्ट आता है कि भाई द को डेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी में क्यों रखा गया। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ए और एन को इनडेफिनेट कैटेगरी के अंतर्गत क्यों रखा गया। तो पहले इसको समझते हैं, बहुत ही समझना आसान है। सबसे पहले जड़ पर बात करते हैं कि भाई डेफिनेट का मतलब क्या होता है। डेफिनेट मीन्स विच इज समथिंग सर्टेन, मतलब जो निश्चित हो। ऐसी कोई भी वस्तु जो निश्चित होगी उसे क्या कहा जाएगा? डेफिनेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डेफिनेट कहा जाएगा। ठीक है, जो निश्चित हो। तो द को इसलिए निश्चित कहा गया क्योंकि द उन नाउन्स के पहले आता है, उन वस्तुओं के पहले आता है, उन जगहों के पहले आता है जो निश्चित है, जो सर्टेन है, जो स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो हमें सिंपल सा इतना सा रूल याद रखना है। बाकी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि द का इस्तेमाल कहाँ करना है। पूरा एक एक रूल हम कवर अप करेंगे, आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। कि द जब भी किसी वर्ड के आगे लगेगा तो उस वर्ड को बहुत स्पेशल बना देगा, स्पेसिफाइड कर देगा। या हम ये कह सकते हैं कि द का इस्तेमाल हम उन वस्तुओं के पहले करते हैं जिनका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, जिनको हम समझते हैं और पहले से ही वो चीज़ें अंडरस्टूड है, पहले से उनके बारे में डिस्कशन किया जा चुका है। ठीक है, उनके पहले हम क्या लगाएंगे? द को लगाएंगे। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, द का प्रयोग जो है हम उन वस्तुओं के पहले करते हैं जिनके बारे में चर्चा की जा चुकी है, या फिर जिनके बारे में बात करने वाले को और सुनने वाले को दोनों को क्लियर है कि किस वस्तु के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, यहां पर देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वाज ऑन लीव। इसका मतलब हुआ कि जो स्कूल का प्रिंसिपल था वो छुट्टी पर था। तो यहां पर जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है वो प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल कहां का है? स्कूल का है। ठीक है, वो प्रिंसिपल कहां का है? स्कूल का है, कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का, इसकी बात नहीं हो रही है। तो यहां पर इस प्रिंसिपल के आगे द इसलिए लगाया गया क्योंकि इस प्रिंसिपल के बारे में यह बता दिया गया कि ये प्रिंसिपल स्कूल का है। समझ में आ रहा है? इसीलिए यहां पर क्या लगा दिया गया? द। अगर सिर्फ प्रिंसिपल की बात करते हैं तो द नहीं आता, लेकिन चूंकि क्लियर हो गया है कि स्कूल का प्रिंसिपल है। मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, जिससे समझ में आ जाए कि किस व्यक्ति की बात हो रही है। तो इसीलिए जब कोई वर्ड स्पेसिफिक हो जाता है, जिसके बारे में चीज़ें क्लियर हो जाती है, उसके पहले द लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ए और एन को रखा जाता है इंडेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी में। ऐसा क्यों दोस्तों? बहुत ही सिंपल है इसको समझना, क्योंकि ये दोनों ही इंडेफिनेट वर्ड्स के पहले आते हैं। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित होता है, मतलब जिसके बारे में जानकारी नहीं हो,
जिसका कोई ठिकाना नहीं हो, घर बार नहीं हो, ठीक है, उनके पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स ए और एन लगाएंगे। तो पहले तो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा। सिर्फ 30 सेकंड का काम है। चलिए अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है, आई मेट अ गर्ल। क्या लिखा हुआ है, आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर चूंकि कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए मैंने ए लगाया है, ठीक है। तो हम साउंड्स को बाद में समझेंगे, पहले ये समझे कि लगाते कहाँ हैं आर्टिकल्स ए और एन। तो कुछ बातें इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि भाई यहाँ पर इस लड़की के पहले द क्यों नहीं लगाया, ए क्यों लगाया, ये बात आती है। द क्यों नहीं लगाया, ए क्यों लगाया। तो दोस्तों ए इसलिए लगाया गया इस गर्ल के पहले क्योंकि ये गर्ल के बारे में कोई भी जानकारी मेरे पास नहीं है। मैंने कहा कि मैं एक लड़की से मिला, अब मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं उस लड़की से मिला, वो लड़की वहाँ रहती है, वो लड़की इस पोस्ट पर है। समझ पा रहे हो बात को, कि मैंने उस लड़की के बारे में कुछ भी डिटेल्ड नहीं बताया। तो जब हम किसी अनसर्टेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं रहती, उसके पहले हमें ए और एन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जिसे मैंने कहा कि आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला है। तो यहाँ पर अम्ब्रेला जो है, जो छाता है, वो कौन सा है, छाता तो, लेकिन कौन सी कंपनी का है, कैसे कलर का है, कहाँ पर है, कैसे है, कुछ मैंने नहीं बताया। तो आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग सिर्फ अनसर्टेन वर्ड्स के पहले किया जाता है, जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, ठीक है। अब हम इसको इरेज करके फिर अगला देखते हैं। अब दोस्तों देखिए हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स ए और एन, ठीक है। अब आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी, बहुत सिंपल है इसको समझना कि हमें ए और एन कहाँ लगाना है। देखिए सबसे पहली बात तो आर्टिकल्स ए और एन लगाने से पहले आपको उस वर्ड को देखना पड़ेगा कि वो वर्ड काउंटेबल है या नहीं है, क्योंकि चूंकि हमें देखना पड़ेगा कि नाउन्स जो है काउंटेबल्स भी होती है, अनकाउंटेबल्स भी होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है काउंटेबल, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कोई वर्ड अगर काउंटेबल है, मतलब जिसको गिना जा सकता है ना। काउंटेबल मतलब विच इज टू बी काउंटेड। जैसे पेन को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, 4 पेन्स, 3 पेन्स, 5 पेन्स, ठीक है। लेकिन क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो काउंटेबल चीज़ों में हम ऐसी वस्तुओं को रखेंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे पेन्स हो गया, मोबाइल्स हो गया, वॉचेस हो गई, है ना, हमने लिख दिए ये। तो ये हमारे काउंटेबल के एग्जाम्पल्स हो गए। अनकाउंटेबल वस्तु किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल्स नाउन्स वो नाउन्स है जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे लिखा हमने वाटर, अब वाटर को आप काउंट थोड़ी कर सकते हैं क्या। कर्ड मतलब दही होता है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो लिक्विड वाली चीज़ें होती है उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, और जो यूनिट्स में होती है उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल दो चीज़ों के पहले करना है। एक तो कोई वस्तु एक है जिसका नंबर 1 हो, और दूसरी बात ऐसी वस्तुएं जो काउंटेबल है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं कि कहाँ लगाना है ए और एन। तो हमने इसको कर दिया इरेज। अब देखिए, अब यहां पर सिंपल रूल लिखा हुआ है, मैंने कुछ यहां पर हिंदी के अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, अ से अह तक और क से ग तक। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपको साउंड पर ध्यान देना है, लेटर्स पर ध्यान नहीं देना है। कई लोग समझाते हैं कि जो वॉवेल साउंड्स होते हैं, वॉवेल लेटर्स होते हैं, ए ई आई ओ यू के पहले हमें एन लगाना है, और ए टू जेड बाकी जो बचे उनके पहले हमें ए लगाना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको साउंड पर ध्यान देना है, न कि लेटर्स पर। फिर मेरी बातों का ध्यान रखिए, जो अक्षर होते हैं ना, ABCD पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि उस शब्द की शुरुआत किस स्वर से हो रही है। तो ध्यान रखना है, जिन शब्दों की शुरुआत स्वर से होती है, जिन शब्दों की शुरुआत में जो है ये वाले साउंड्स आते हैं, अल्टीमेटली वोवेल साउंड्स आते हैं, उनके पहले आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिन वर्ड्स, जिन नाउन्स, जिन शब्दों की शुरुआत का पहला साउंड, मतलब उस वर्ड का पहला साउंड, पहला अक्षर का उच्चारण क्या आ रहा है, अगर उसके उच्चारण में अ से अह तक वाले स्वर निकल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लगाना है एन। और जिन शब्दों के पहले अक्षर से, पहले अक्षर की बात कर रहा हूँ, पहले लेटर की बात कर रहा हूँ, पहले अक्षर की जो शुरुआत हो रही है उसका उच्चारण, उसका साउंड अगर क से ग तक निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ए लगाना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है, आपको ये दो ट्रिक याद रखनी है, अ से अह तक एन, क से ग तक ए, इतना सा याद करना है, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है। कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं है आर्टिकल्स का, सिंपल सा अ से अह तक एन लगाना है, क से ग तक आपको ए लगाना है। चलिए शुरू करते हैं।
मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल्स भी आगे जाके, तो मैं आपको सारा समझाऊंगा। बस इसको ध्यान से देखिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नींद में बोलोगे, नींद में कि आर्टिकल्स यहाँ पर ये वाला आएगा। देखिए यहाँ पर पहला वर्ड क्या है, कैट। क्या है, कैट। तो आप हमेशा क्या करो, जब भी ऐसा वर्ड आए ना, तो आपको यहाँ पे ए लगाना है कि एन लगाना है। तो इसका उच्चारण देखिए, ये जो पहला इसका क आ रहा है, क्या आ रहा है, क आ रहा है। तो क आ रहा है, तो क से ग के बीच में क्या आता है, ये आता है। हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया। अगला वर्ड देखिए, डॉग। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ड। क्या आ रहा है, ड आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि ड कहाँ आता है बताओ, अ से अ के बीच में ड आता है या फिर क से ग के बीच में आता है। तो सर क से ग के बीच में आता है, तो यहाँ पर क के ग से बीच में, क्योंकि ये जो है व्यंजन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, हिंदी में बोले तो व्यंजन है। ठीक है। अब यहाँ पर गर्ल, इसको गर्ल नहीं पढ़ना है, गर्ल नहीं पढ़ना है। अंग्रेज लोग आर को साइलेंट रखते हैं, इसलिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, गर्ल। जैसे टीचर को टीचर नहीं बोलते, टीचर, इस तरीके से। ठीक है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं बोलते, गवर्नमेंट। तो आर तो होता है साइलेंट, तो इसलिए मैं आपके प्रोनाउंसिएशन पर भी काम कर रहा हूँ। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ग। तो ग क्या है, ऐसा लिख लीजिए आराम से, आप आराम से लिखिए, कोई इशू नहीं। ग क्या है, ग एक क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ग जो है क से ग के बीच में आता है, तो हमने लगा दिया ए। हाउस ह है, यहाँ पर हमने लगा दिया ए। सिंपल सी बात है। अब इस रेंज में आ जाइए, सीधे सेकंड लाइन। अब यहाँ पर एप्पल, तो यहाँ पे कौन सा भैया साउंड है, क के ग से बीच में आ रहा है साउंड की सॉरी अ से अ के बीच में साउंड आ रहा है कि क से ग के बीच में साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर साउंड आ रहा है एप्पल का ए। तो चूंकि ये कौन सा साउंड है, लेटर को मत देखिए कि यहाँ पर ए, लेटर को बिल्कुल नहीं देखना है, उसके उच्चारण को देखना है, साउंड को देखना है। साउंड क्या है, उच्चारण क्या है, स्वर है, एन लगा दिया। इंजीनियर, इसको इंजीनियर नहीं पढ़ना है, इंजीनियर पढ़ना है। तो इंजीनियर में ए आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। ओल्ड मैन। अब देखिए यहाँ पर मेन नाउन क्या है, हमने क्या बोला है कि सर नाउन के पहले लगता है, लेकिन चूंकि नाउन तो मैन है, ये तो एडजेक्टिव है। तो जब भी किसी वर्ड के पहले एडजेक्टिव आ जाए, मतलब उसकी क्वालिटी आ जाए, आदमी कैसा है, बूढ़ा है, तो उस बूढ़े के पहले आपको लगाना है। मतलब इसको देख के आर्टिकल नहीं लगाना है कि नाउन के पहले लगाना है। अब उसके अगर कोई आगे एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो आपको उस एडजेक्टिव का पहला अक्षर देखना है। पहला अक्षर क्या है, ओ। उसका उच्चारण क्या है, ओल्ड, ओ आ रहा है, मतलब अ आ रहा है, यहाँ पर एन लगा दिया। मतलब आप इन दो लाइंस को देखेंगे दोस्तों, तो बहुत सिंपल समझ में आ रहा है कि ऐसे वर्ड्स जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, व्यंजन जो आवाज से हो रही है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। और जिन शब्दों की शुरुआत वोवेल साउंड से हो रही है, उनके पहले हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। कुछ कंफ्यूजिंग आर्टिकल्स है वो देखिए, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर इसको मत देखिए कि ये जो लेटर है यू है, तो यू जो होता है वोवेल होता है, यू वोवेल है, लेकिन इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट है यहाँ पर। मतलब ये अक्षर तो व्यंजन वाला है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो स्वर है। देखिए उच्चारण क्या है, यू, यति का य। अब यति का य क से ग के बीच में आता है कि अ से ह के बीच में आता है। आपको हिंदी अल्फाबेट्स तो आते होंगे, तो क से ग के बीच में क्या आता है, य आता है। तो इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, अ यूनिवर्सिटी। और इसको अ पढ़ना है, ए नहीं पढ़ना है। ठीक है। जब भी ए जो है ना, जब हम अल्फ़ाबेट्स बोलेंगे ए बी सी डी, तभी ए को ए बोलना है। अदरवाइज जब भी ए किसी वर्ड के पहले आता है, किसी सेंटेंस में आता है ये वाला, तो उसको उसका उच्चारण हमेशा अ होता है। अ यूनिवर्सिटी, आई हैव अ फ्रेंड, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इसका जो उच्चारण है यू का, वो क्या है, य है, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। अब देखो कई लोग नियम याद करवाते हैं कि डिग्रियों के पहले जो है वो एन लगाते, गलत है। आपको सिस्टमेटिक नियम, मेरा नियम क्या है, अ से अह तक एन, क से ग तक ए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसको लिखिए, ये पूरा वर्ड है, आपको पहले वर्ड से मतलब है। यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, पर आपको पहले वर्ड से मतलब, पहला क्या है, एम है, इसको लिखेंगे एम ए। तो आपको पहला, सबसे पहला उच्चारण देखिए, सबसे पहला उच्चारण क्या है, ए है, जो कि स्वर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ गया। समझ में आया। कोई सा भी वर्ड आ जाए, कोई सा भी, कोई नियम याद नहीं करना है, कोई सा भी वर्ड आ जाए, आपको उसका उच्चारण का पहला अक्षर का उच्चारण देखना है और उसको लिख देना है। चलिए यूनिट है, यहाँ पर देखिए य है, इसको यूनिट पढ़ते हैं तो यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि यति का य क से ग के बीच में आता है, व्यंजन इसका उच्चारण है। अम्ब्रेला, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पर एक बात अच्छी है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, लेकिन इसका उच्चारण क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है। इसका उच्चारण क्या निकल रहा है, अ निकल रहा है। ठीक है। तो अगर हम लेटर के हिसाब से लगाएंगे तो यहाँ पे ए आना चाहिए, लेकिन चूंकि उच्चारण पर चलते हैं हम,
जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है उस पर चलते हैं, इसलिए अ के लिए हम क्या लगा देंगे एन, क्योंकि जहाँ पर उच्चारण अ होगा अ से अ तक हमें एन लगाना है, और ये य है तो क से ग तक हमें ए लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इडियट बॉय। ठीक है, इडियट बॉय के पहले क्या आएगा, मैंने फिर कहा कि चूंकि आर्टिकल्स का यूज हम किसके पहले करते हैं, नाउन्स के पहले करते हैं। नाउन क्या है यहाँ पर, बॉय है, और ये तो नाउन नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी है कि कोई बॉय कैसा है, तो फिर हम इसके पहले लगाएं कि यहाँ पर लगाएं। तो ध्यान रखना, अगर किसी वर्ड के पहले कोई एडजेक्टिव दिया है तो उस एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे। मतलब इसकी सीक्वेंस अगर मैं बताऊं तो जो आर्टिकल्स होते हैं ना मित्रों, वो आर्टिकल्स की सीक्वेंस ये होती है कि अगर यहाँ पर कोई एडजेक्टिव है तो आपको एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। ठीक है, दिख रहा है ना। तो जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, नाउन के पहले आएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले आएगा आर्टिकल्स। ठीक है, उल्टा सीक्वेंस गलत नहीं करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप इसको देखेंगे, इडियट ई आ रहा है तो एन लगा देंगे। दोस्तों इसी प्रकार से हम कोई भी वर्ड हो, संसार का कोई भी वर्ड हो, अगर वो एक है, ठीक है, अगर वो एक है और वो काउंटेबल है, उसके पहले आपको ए और एन लगाना हो तो आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो ये पूरा चार्ट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप कि मैंने जो पूरा कंसेप्ट समझाया आपको, मैंने पहले आपको बताया कि भाई आर्टिकल्स सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द और एक तरफ होता है ए और एन, तीन प्रकार के नहीं होते हैं। दूसरी बात, द को डेफिनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि द सिर्फ निश्चित वस्तुओं के पहले इस्तेमाल होता है, निश्चित चीज़ों के पहले इस्तेमाल होता है। और ए और एन को इनडेफिनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका यूज़ हम उन वस्तुओं के पहले करते हैं जिनकी या तो हम पहली बार बात करते हैं या फिर जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। उसके बाद हमने आज पढ़ा कि आर्टिकल से ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करना है, साउंड्स क्या होते हैं और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती है। पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स द का इस्तेमाल कहाँ करते, पूरा कंसेप्ट समझेंगे। आपने इतना समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच।